अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब फैमिली आपको वेलकम है मेरे किचन में। तो दोस्तों, अगर आपका गोश्त का या सब्ज़ी का खाने का दिल न चाह रहा हो और कोई नई चीज़ बिल्कुल ही अलग से बना कर खाने का मूड हो, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही यूनिक और मज़ेदार, हेल्दी और बहुत ही कम टाइम और कम चीज़ों से बन जाने वाली है। और जिसको भी बना के आप खिलाएंगे वो आपसे पूछता पूछता थक जाएगा कि ये आपने कैसे बनाई है, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। तो चलें दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए मैंने चने की दाल ली है और ये 1/3 कप है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून बहुत होगी। उससे बहुत ज़्यादा हमारी ये रेसिपी अच्छी और ज़्यादा तादाद में बन जाती है। इसको अच्छी तरह से आपने भिगो के रख देना है, पूरी रात के लिए रख दें या फिर 5 से 6 घंटों के लिए। फिर मैंने इसका पानी निकाल दिया। अब इसमें मैंने लिया है धनिया थोड़ा सा, 1-2 हरी मिर्चें, 2 से 3 जवे लहसुन के और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। थोड़ा सा इसमें मैं नमक भी डाल दूँगी। अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसको अच्छी तरह से पीस लेना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर देना आपने। तो जितना अच्छा आप इसको पीसेंगे उतनी अच्छी आपके इसके चने तैयार होंगे। और एक अदद कच्चा आलू लिया है मैंने, बिल्कुल छोटा सा लेना है। इसको भी आप साथ ही पीस सकते हैं, लेकिन मैं अलग से इसको डाल के पीस रही हूँ क्योंकि मेरे चॉपर जो है इसका अच्छी तरह से इसको पीसेगा नहीं। तो ये दोनों चीज़ें पीसने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से बीट कर लेना है। जितना अच्छा बीट करेंगे, फ्लफी होगा, इतने अच्छे हमारे चने तैयार होंगे। बिल्कुल यकजान हो जाना चाहिए ये। तो ये देखिए, मैंने इसी अच्छी तरह से इसको बीट किया है चम्मच की मदद से। अब एक शॉपर लेके आप इसमें भर लें, कोई भी शॉपर जो घर में होता है खाली, इस तरह से आप इसको भर के रख लें। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल दिया है। जैसे ही कड़कड़ाएगा, इसमें मैंने एक मीडियम प्याज लिया है और इसको अच्छा चॉपर में पीस लिया था मैंने, बिल्कुल बारीक नहीं किया और ना ही ये मोटा है। इसको फ्राई करेंगे अच्छे सा कलर आने तक। जैसे ही फ्राई होगा, इसके अंदर उसकी खुशबू आने लगी, मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब प्याज को और गार्लिक को अच्छी तरह से दोनों को फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक का। 1-2 मिनट इसको मैंने भूना है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब मैंने 2 अदर मीडियम टमाटर लिए थे, इनका भी मैंने प्यूरी बना ली थी। इसको भी अच्छी तरह अब इसको चम्मच चला के भूनेंगे। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी ताकि वो भी इसके साथ ही भुन जाए। 1 टीस्पून मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्चें और थोड़ा सा मैंने नमक लिया है टेस्ट के हिसाब से। 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दी है मैंने, 1/4 टीस्पून। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला 1/4 टीस्पून और कुटा हुआ साबुत धनिया जो है इसको मोटा मोटा कूट लिया था मैंने, 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। इन तमाम मसालों को टमाटर के साथ ही भूनते हैं जब तक कि ये अच्छी तरह से टमाटर का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और ये ऑयल ना छोड़ दें। तो थोड़ी देर मैंने इसको कवर किया है ताकि टमाटर पक जाए। 2-3 मिनट कवर किया तो ये देखें टमाटर अच्छी तरह से पक गए हैं और मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। बिल्कुल ड्राई नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा इसमें हमें ग्रेवी चाहिए। तकरीबन 1/2 कप पानी गया है इसमें। अब ये जो हमने दाल का बैटर तैयार किया था ना, इसको आपने इस तरह से ड्रॉप वाइज इसमें डालना है। मेरा थोड़ा पतला हो गया है, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये इतना थिक होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होनी चाहिए कि अच्छी तरह से चने बने। और दोस्तों, मुझे यकीन है कि जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके इससे भी अच्छे बनेंगे। तो बस आपने इस बात का ख्याल रखना है, जितना अच्छा आप इसको पीसेंगे उतने ही अच्छे ये हमारे चने तैयार होंगे। तो बस अब आपने उसको हिलाना नहीं है और दम पे रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये देखिए मसाला इसके अंदर मिक्स हो गया है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं और बहुत ही मज़े के, टेस्टी और बिल्कुल ही डिफरेंट सी रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और सबको बना के खिलाएं। सब आपकी तारीफ़ करेंगे और आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाई है। तो जब आप बनाएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको कैसी लगी। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।